हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश वाले पांडे सर। और मैं पांडे सर आप सभी का स्वागत करता हूं। कक्षा 10 के बच्चों के लिए चित्रकला विषय, जो कि आप लोग जानते हैं एक बहुत भी महत्वपूर्ण विषय है और आप सभी का नंबर बढ़वाने में बहुत ही बड़ा योगदान कला विषय का होता है, चित्रकला का होता है। ठीक है, तो इसके लिए 50 MCQ ऑलरेडी हम करवा चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में, और इस वीडियो में आपको 50 MCQ और करवाएंगे। और मेरा वादा है कि इसी 100 MCQ में आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है इन सभी के लिए, आप सभी बच्चों के लिए। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। और जो नए बच्चे हैं वो क्या करें, वो इस वीडियो को देखें और इस चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। तो कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपका ये रहा। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, करा पहला प्रश्न आपका है, जल रंग से चित्रण करने हेतु कौन सा कागज उपयुक्त रहता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, जल रंग से चित्रण करने हेतु कौन सा कागज उपयुक्त रहता है। आपके ऑप्शन है हॉट्समैन, ठीक है, दूसरा है चिकना। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका कौन सा है, हॉट्समैन है, दूसरा ऑप्शन आपका है चिकना और तीसरा ऑप्शन गा आपका है अखबारी, और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है बेटा। कह रहा है जल रंग के चित्रण हेतु कौन सा कागज उपयुक्त होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर का आपका एकदम सही होगा। कौन सा कागज उपयुक्त होता है, तो कागज आपका है हॉट्समैन कागज उपयुक्त होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका कह रहा है क्षय वृद्धि के सिद्धांत के अनुसार, कौन सी वृद्धि, क्षय वृद्धि के सिद्धांत के अनुसार दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, क्षय वृद्धि के सिद्धांत के अनुसार दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब दूर की वस्तुएं कैसी दिखाई देती हैं, छोटी दिखाई देती है, धुंधली दिखाई देती हैं, और कावा खा मतलब छोटी व धुंधली। ठीक है, छोटी वस्तुएं धुंधली दिखाई देंगी। गा ऑप्शन है कावा खा का मतलब है कि का भी और खा भी। ठीक है, और ऑप्शन नंबर घा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और चौथा ऑप्शन कौन सा है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर गा होगा, ऑप्शन नंबर गा एकदम सही होगा, दोनों। ठीक है, कौन सा, दोनों, मतलब का और खा। ठीक है, ऑप्शन नंबर का देखो का व खा दोनों, तो ये आपका क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे पर चलते हैं। कह रहा है क्षय वृद्धि के सिद्धांत के अनुसार निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, अभी तक दूर की वस्तुओं की बात कर रहा था, अब निकट की वस्तुओं की बात करेगा। तो जब निकट की वस्तुएं होंगी ना, तो ऑप्शन आपके हैं छोटी, धुंधली, बड़ी। ठीक है, तो देखो हमेशा याद रखना, जब निकट की वस्तु के लिए कहेगा तो क्या होगा, वह बड़ी दिखाई देगी। ऑप्शन नंबर गा आपका सही हो जाएगा। वह वस्तु कैसी दिखाई देगी, वो बड़ी दिखाई देगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आकार के छोटे होने के प्रभाव को कहते हैं, आकार के छोटे होने के प्रभाव को क्या कहते हैं, रेखीय वृद्धि, रेखीय ह्रास, रेखीय समानता। ठीक है, और ऑप्शन नंबर घा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तो आपका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। रेखीय वृद्धि आपका ऑप्शन नंबर पहला जो का है वो एकदम सही आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है पांचवा क्वेश्चन कह रहा है दूरी के प्रभाव से रंगों का धुंधला एवं शीतल होना कहलाता है। ठीक है, दूरी के प्रभाव से रंगों का धुंधला एवं शीतल होना कहलाता है। अब क्या कहलाता है, रेखीय क्षय, वातावरणीय क्षय और कोणीय क्षय, और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास हैं, रेखीय क्षय, वातावरणीय क्षय और कोणीय क्षय। ठीक है, तो आप लोग आंसर नंबर घा इसका एकदम सही होगा। कौन सा सही होगा, वातावरणीय क्षय। ठीक है, दूरी के प्रभाव से रंग को धुंधला एवं शीतल होना क्या कहलाता है, वो वातावरणीय क्षय कहलाता है। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय, ठीक है, प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय छाया एवं प्रकाश का चित्रण करना चाहिए। ठीक है, कह रहा है जब प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते हैं ना तो उस समय छाया और जो प्रकाश होता है उसका चित्रण कैसे करना चाहिए? सीधी पेंसिल से करना चाहिए, सीधे स्याही से करना चाहिए, सीधे रंग से करना चाहिए, और लास्ट ऑप्शन है सीधे स्केच से करना चाहिए। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा, सीधे रंग से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही होगा? गा सही होगा। जब भी प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते हैं तो छाया एवं प्रकाश का चित्रण किससे करना चाहिए? सीधे रंग से करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां, करा प्रातः काल के समय वातावरण में, प्रातः काल के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है? ठीक है, प्रातः काल इन द मॉर्निंग, ठीक है, इन द मॉर्निंग प्रातः काल के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है? ऑप्शन आपके हैं सफेद, नीला, लाल, और लास्ट ऑप्शन आपका है पीला। तो आपका लास्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, पीला आपका क्या हो जाएगा बेटा? एकदम सही हो जाएगा। ये देखिए आंसर भी लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां आपका कह रहा है सायकाल, सायकाल, ठीक है, कि समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है? जिसे गौधुलिया कहा जाता है आम भाषा में, जिसे गौधूल कहते हैं। ठीक है, शाम के समय में, ठीक है, सायकाल के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है? आपके ऑप्शन है पीला, लाल और नीला, और लास्ट ऑप्शन है सफेद। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि सायकाल के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है? तो सायकाल के समय लाल रंग की अधिकता होती है। देखो उत्तर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर खा, लाल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है कि प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय प्रातः काल को दर्शाने के लिए कैसे रंगों का प्रयोग करना चाहिए? ठीक है, कह रहा है कि प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय प्रातः काल को दर्शाने के लिए कैसे रंगों का प्रयोग करना चाहिए? ठीक है, कैसे रंगों का प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन आपके हैं चटकीले, दूसरा ऑप्शन है धुंधले, तीसरा ऑप्शन है भड़कीले, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन दोबारा समझ लीजिए, कह रहा प्राकृतिक दृश्य को चित्रण करते समय प्रातः काल को दर्शाने के लिए कैसे रंगों का प्रयोग करना चाहिए? तो हमेशा याद रखिएगा, ऐसे में आपको चटकीला रंग ही, खूब चटक रंग जिसे बोलते हैं, उसी रंग का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर का इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 10 देखते हैं बेटा। कह रहा प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय सायकाल को दर्शाने के लिए कैसे रंगों का प्रयोग करना चाहिए? प्रातः काल को दर्शाने के लिए चटकीले रंग का प्रयोग करते हैं, और सायकाल को दर्शाने के लिए कैसे रंग का प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन है चटकीले, धुंधले, भड़कीले, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अगर प्रातः काल दर्शाना है तो आपको क्या करना है? चटकीले, लेकिन अगर सायकाल को दर्शाना है तो धुंधले रंग का प्रयोग आपको करना चाहिए। ऑप्शन नंबर खा आपका एकदम सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि वह स्थान जहां पर धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं वह कहलाता है। कह रहा वह स्थान जहां पर क्या हो? वह स्थान जहां पर धरती और प्रकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं वह स्थान कहलाता है। ऑप्शन है क्षितिज, ठीक है, नृत्यज, दूसरा ऑप्शन है नृत्यज, और तीसरा ऑप्शन है द्वैतृज, और घा ऑप्शन आपका है इनमें से कोई नहीं। घा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो वह स्थान जहां धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं वह स्थान कहलाता है क्षितिज कहलाता है। ऑप्शन नंबर का आपका एकदम सही है। वह स्थान क्या कहलाता है? तो वह स्थान क्षितिज कहलाता है। ठीक है बेटा, तो चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर।
तो अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 12 आपका है बेटा। कह रहा नेत्र, नेत्र तल से ऊपर का स्थान कहलाता है। नेत्र, जो नेत्र है ना, उस तल से ऊपर का स्थान क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है सूर्य, दूसरा ऑप्शन है चंद्रमा और तीसरा ऑप्शन है धरती। ठीक है, तीसरा ऑप्शन कौन सा है? धरती। और चौथा ऑप्शन आपका है आकाश। ठीक है, कह रहा नेत्र तल के ऊपर का स्थान कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर घ आपका सही हो जाएगा। क्या कहलाता है? वो आकाश कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। कह रहा नेत्र तल से नीचे का स्थान कहलाता है। नेत्र तल से नीचे का स्थान कहलाता है। पहला ऑप्शन है सूर्य, दूसरा ऑप्शन है चंद्रमा और तीसरा ऑप्शन है धरती और चौथा ऑप्शन है आकाश। ठीक है, कह रहा है अभी तक नेत्र तल से ऊपर का स्थान था, नेत्र तल से नीचे का स्थान, तो नेत्र तल से ऊपर का स्थान आकाश होता है और नेत्र तल से नीचे का स्थान क्या कहलाता है बेटा? धरती कहलाता है। ऑप्शन नंबर ग आपका एकदम सही है। नेत्र तल से नीचे का स्थान क्या कहलाता है? धरती कहलाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, कह रहा वह बिंदु जहां सारी वस्तुएं एक जगह सिमट कर हमारी आंखों से ओझल होती हैं। कह रहा है कि वह बिंदु जहां पर सारी वस्तुएं एक जगह सिमट कर हमारी आंखों से ओझल होती हैं, वह कहलाता है, वह क्या कहलाता है? दृष्टि केंद्र, नेत्र तल, दृष्टि रेखा और ऑप्शन नंबर लास्ट है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो वह क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा, वह दृष्टि केंद्र कहलाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा जब हम किसी ऊंची वस्तु पर खड़े होकर एक निश्चित दूरी तक पृथ्वी को देखते हैं तो क्षैतिज रेखा बनती है। ठीक है, तो क्या बनती है? क्षैतिज रेखा बनती है। अब ऑप्शन आपका है ऊपर, मध्य में, गा है नीचे और घा है कहीं नहीं बनती है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा जब हम किसी ऊंची वस्तु पर खड़े होकर एक निश्चित दूरी तक पृथ्वी को देखते हैं तो वह क्षैतिज रेखा कहाँ बनती है? तो क्षैतिज रेखा नीचे की ओर बनती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा जब हम जमीन पर बैठकर निश्चित दूरी तक देखते हैं तो क्षैतिज रेखा तब कहां बनती है? जब नीचे बैठकर ऊपर देखेंगे तो ऊपर बनेगा बेटा। तो कहां बनेगा? ऊपर बनेगा। ऑप्शन का है ऊपर, मध्य में, नीचे और कहीं भी नहीं। ठीक है, ऊपर से देखेंगे तो नीचे बनेगा और जमीन पर बैठकर देखेंगे तो क्षैतिज रेखा कहां बन जाएगा? ऊपर की ओर बन जाएगा। छोटे छोटे पॉइंट है, इसको आपको क्या करना है बेटा? इसको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 जब हम जमीन पर खड़े होकर निश्चित दूरी तक देखते हैं तो क्षैतिज रेखा बनती है। जब जमीन पर खड़े होकर देखेंगे ना तब क्षैतिज रेखा बेटा हमेशा मध्य में बनेगी। तब क्षैतिज रेखा कहां बनेगी? मध्य में बनेगी। ऑप्शन आपके हैं ऊपर, मध्य में, नीचे और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जमीन पर खड़े होकर जब क्षैतिज देखते हैं ना एक निश्चित दूरी में तो क्षैतिज रेखा कहां बनती है? मध्य में बन जाती है। ठीक है, चलिए कह रहा नेत्र तल से ऊपर का भाग कहलाता है। नेत्र तल से ऊपर का भाग क्या कहलाता है? अग्रभूमि, मध्य भूमि और पृष्ठभूमि और गा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो नेत्र तल से ऊपर का भाग अग्रभूमि कहलाता है, मध्य भूमि कहलाता है कि पृष्ठभूमि कहलाता है कि इनमें से कोई नहीं। तो नेत्र तल से ऊपर का भाग क्या कहलाता है बेटा? ऑप्शन नंबर गा आपका सही है, वह पृष्ठभूमि कहलाता है। ऑप्शन नंबर गा आपका एकदम सही है, वह पृष्ठभूमि कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 करा आकाश, बादल, पक्षी आदि बनाए जाते हैं। ये आकाश, बादल और पक्षी कहाँ बनाए जाते हैं? अग्रभूमि में बनाए जाते हैं, मध्य भूमि में बनाए जाते हैं कि पृष्ठभूमि में बनाए जाते हैं और ऑप्शन नंबर घा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कह रहा है कि आकाश, बादल, पक्षी कहाँ बनाए जाते हैं? तो याद रखिएगा यह है पृष्ठभूमि में ही बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर गा आपका एकदम
सही है। ये कहाँ बनाए जाते हैं? ये पृष्ठभूमि में बनाए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि नेत्र तल से नीचे का भाग कहलाता है। नेत्र तल से ऊपर का भाग तो पृष्ठभूमि कहलाता है, लेकिन नेत्र तल से नीचे का भाग क्या कहलाता है? यह अग्रभूमि कहलाता है। ठीक है। तो नेत्र तल से नीचे का भाग क्या कहलाता है? अग्रभूमि कहलाता है। ऑप्शन देख लीजिए, अग्रभूमि, मध्यभूमि, पृष्ठभूमि और इनमें से कोई नहीं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, करा जल रंग होते हैं। अब जल रंग कैसे होते हैं? पारदर्शी होते हैं, अपारदर्शी होते हैं, आभासी होते हैं और पारभासी होते हैं। तो जल रंग कैसे होते बेटा? जल रंग हमेशा पारदर्शी होते हैं। याद रखिएगा, जल रंग कैसे होते हैं? जल रंग पारदर्शी होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 करा पोस्टर कलर होते हैं। पोस्टर कलर कैसे होते हैं? पारदर्शी होते हैं, अपारदर्शी होते हैं, आभासी होते हैं और पारभासी होते हैं। तो जो पोस्टल कलर होते हैं वो कैसे होते हैं? वो अपारदर्शी होते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर घ आपका एकदम सही है। ये कैसे होते हैं? ये अपारदर्शी होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, करा सामान्य स्थिति में आकाश का रंग ऊपर की ओर होता है। ठीक है। ऑप्शन है गहरा नीला, दूसरा ऑप्शन है हल्का नीला, तीसरा ऑप्शन है आपका सफेद और चौथा ऑप्शन है आपका बैगनी। ठीक है। 4 ऑप्शन है। पहला है आपका गहरा नीला, हल्का नीला, सफेद और बैगनी। तो सामान्य स्थिति में आकाश का रंग ऊपर की ओर गहरा नीला होता है। कैसा होता है? गहरा नीला। आपका का नंबर एकदम सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 निकट स्थित पेड़ों में कौन सा रंग प्रमुखतया भरा जाता है? निकट स्थित पेड़ों में कौन सा रंग प्रमुखतया भरा जाता है? ऑप्शन आपके हैं क्रिम्सन, ठीक है, प्रेशियन ब्लू, ठीक है, और गा ऑप्शन है आपका सैप ग्रीन और घा ऑप्शन आपका है कोबाल्ट ब्लू। ठीक है। घा ऑप्शन कैसा है? कोबाल्ट ब्लू। ठीक है। तो ऑप्शन आपके हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर गा आपका एकदम सही है बेटा। ये क्या हो जाएगा? ये सैप ग्रीन हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर गा आपका एकदम सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर कह रहा है दूर स्थित पहाड़ियों में कौन सा रंग प्रमुखतया भरा जाता है? ठीक है। दूर स्थित पहाड़ियों में कौन सा रंग प्रमुखतया भरा जाता है? ऑप्शन आपके हैं कोबाल्ट ब्लू, ठीक है, प्रेशियन ब्लू, ठीक है, और सैप ग्रीन, ठीक है, और लास्ट ऑप्शन आपका है अल्ट्रा मैरीन ब्लू। ठीक है। 4 ऑप्शन आपके हैं। क्या है क्वेश्चन? कर दूर स्थित पहाड़ियों में कौन सा रंग प्रमुखतया भरा जाता है? तो ऑप्शन नंबर का आपका सही है, कोबाल्ट ब्लू इसमें क्या किया जाता है? भरा जाता है। ठीक है बेटा। तो ये आपके 25 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज थी बेटा। ये सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जा चुके हैं। ये प्रीवियस ईयर ही पेपर था। ये प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका संग्रह है और इस वर्ष भी संभावित क्वेश्चन हैं, इसी से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोग इसको रिपीट करिएगा। ठीक है बेटा। और इससे पहले वाली वीडियो में 50 क्वेश्चन हमने करवा रखा है, उसको भी आप देख लीजिएगा जो बच्चे नहीं देखे हैं। ठीक है। और जो नए बच्चे हैं उस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है। तो हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है बेटा। धन्यवाद।